बहुत अच्छे से आपने भी आर्या जी बहुत अच्छे से बात रखी, माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छे से रखी, पवार जी ने बहुत अच्छे से रखी। पहले तो ये सोच के अच्छा लगता है मुझे कि आप सभी को इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि सड़क किस तरह से बननी है, क्या एग्जैक्टली वो चीज़ है जो बाधा बन रही है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। मेरे संज्ञान में ये बात नेचुरली जब 3-4 दिन पहले से आप लोग धरने पे बैठे हैं, लंबा समय हो गया, तो हम लगातार इस मामले को देख रहे हैं। और हर्ष के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी महावीर जी से तो लगातार मेरी बात हो ही रही है, जैसा माननीय विधायक जी ने भी बताया। कल डीएफओ साहब से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी, मुझसे भी करी, तो बड़े उच्च स्तर से इस मामले को बहुत गंभीरता से अब देखा जा रहा है। अभी जैसे महावीर जी ने बोला कि आदरणीय मुख्य सचिव साहब और शासन से सभी उच्चाधिकारी भी इस मामले को बहुत गंभीरता से देखें, तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो तो देख ही रहे हैं, मेरे द्वारा सब लोगों को इसमें बहुत अच्छी से डिटेल भी दी गई है। और मुख्य सचिव साहब के जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, 2 दिन पहले ही भौर आके भी जब गए थे तब भी, क्योंकि ये धरना तो उस टाइम से चल ही रहा था, तो हमारा चर्चा उस टाइम पे भी हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे इसको जल्दी से निराकरण इसका किया जाए। अब बात आती है जो बाधा है, वो मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा। 3.5 हेक्टेयर हमारे को ज़मीन चाहिए थी। आर्य जी का कहना है, सभी आंदोलनकारियों का कहना है कि आश्वासन दे दिया जाए। मैं कह रहा हूँ आज मैं आश्वासन नहीं दूंगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि काम हो गया, मेरे को आश्वासन देंगे। जो 3.5 हेक्टेयर ज़मीन हमारे को चाहिए थी, अब ये जो तकनीकी तरीके से ऑलरेडी सब लोग समझते हैं, मैं उसमें भी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कि टाट में क्यों 12 हेक्टेयर थी और क्यों 1 ही हेक्टेयर बाद में अप्रूव की गई, उसके भी कारण है। उसके कारण यह है कि वन विभाग के भी नियम धीरे धीरे और ज़्यादा क्लिष्ट होते जा रहे हैं, डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। पहले जो ज़मीन उपयुक्त मान ली जाती थी, आज वो ज़मीन उपयुक्त नहीं मानी जा रही है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी कभी स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, लगता है वन विभाग को कि वहाँ पे तो पेड़ उग ही नहीं पाएगा, ठहर ही नहीं पाएगा। कई जगह पे उस ज़मीन पे अगर चट्टानें बहुत ज़्यादा होती हैं तो लगता है यहाँ पे भी पौधारोपण नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पे क्लियर भी करके भेज देना, तो फिर भारत सरकार की टीम बाद में आती है, फिर कोई ना कोई आपत्ति लग जाती है, फिर काम रुक जाएगा। जैसे माननीय विधायक जी ने भी बहुत अच्छे से भी बताया कि हम अब इस तरह से काम करेंगे कि यहाँ से अगर कुछ जाए तो वापस ऊपर से नीचे ना आए, फिर से आपको धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। तो अब जो 3.5 हेक्टेयर हमने चूज करी है, इसको डीएफओ साहब ने, पीडब्ल्यूडी ने, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषित निरीक्षण कर लिया है। और ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि ये 3.5 हेक्टेयर हमने फाइनल कर दिया, तो ये कर दिया। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ये फाइल वापिस नहीं आएगी इसके, ये कहना है। ठीक है, अब एक